नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, इसका प्रोफार्मा क्या है, प्रारूप क्या है, किन किन अधिकारियों से हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस की कौन कौन सी डिटेल्स हमें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलेगा वो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही काम की आपके वीडियो ये हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का लाभ किसको मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। एबीटेक 123 टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं। तो लिखा है कि जिनको, यानी वो अभ्यर्थी जो एससी, एसटी, ओबीसी इन सब के अंतर्गत नहीं आते हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट दिया जाएगा। तो मतलब एससी, एसटी, ओबीसी को छोड़ दें तो बचते हैं सिर्फ सामान्य यानी जनरल। तो जनरल अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल सकता है, बशर्ते कुछ इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको आप लोग फॉलो करते हो। यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं सिर्फ उनको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जाएगा। कितना लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर लिखा है कि 10% आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी वर्टिकल रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपकी सामान्य कैटेगरी के अंदर ही आपको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर बात कर लेते हैं हम वर्टिकल रिजर्वेशन की, तो वर्टिकल में आप लोग जानते हैं कि एससी को, एसटी को, ओबीसी को और जनरल को, मैं चार ही मेन कैटेगरी हैं, इसी में से रिजर्वेशन मिलता है। एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन छोड़ देने के बाद जो बाकी पद बचते हैं वो सारे जनरल के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो जनरल में ही आपको 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रूप से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब इसी नोटिफिकेशन में अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लिखा है क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए जिससे आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत माने जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है आपकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है। ठीक है, 8 लाख रुपए से कम हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है आल्सो पर्सन्स हुज ओन्स और पोसेसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आइडेंटिफाइड एज ईडब्ल्यूएस। यानी इनमें से अगर कोई भी आपके ऊपर लागू होता है तो आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएंगे। 8 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तब भी ईडब्ल्यूएस का आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये जो 8 लाख की इनकम है इसमें आपका कौन कौन सी इनकम शामिल होगी? तो सैलरी की इनकम शामिल है, एग्रीकल्चर की इनकम शामिल है, बिजनेस की इनकम शामिल है, प्रोफेशन की इनकम शामिल है। कुल मिलाकर के फैमिली की जो फाइनेंशियल ईयर में इनकम है वो 8 लाख से अगर ऊपर है तो आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा, उससे नीचे है तो आपको 8 लाख का ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल सकता है। इसमें कुछ और भी चीजें यहाँ पर लिखा है, 5 एकड़ का अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है या 5 एकड़ के ऊपर है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 एकड़ से कम है तो मिलेगा आपको। रेजिडेंशियल कोई फ्लैट है आपका जो कि 1000 स्क्वायर फीट या इसके ऊपर है तब भी आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट से अगर कम का आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट है तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट बोला कि रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आपका है जो कि 100 स्क्वायर यार्ड एंड एबव है, वो भी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में। कुछ ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं नोटिफाइड जो यहाँ पर इंडिकेट की गई हैं, तो उनमें अगर 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर आपका प्लॉट है या 100 स्क्वायर यार्ड का भी है तब भी आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे, लेकिन 100 से कम है तब आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड एबव इन एरियाज अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज, यानी
जो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी उनको छोड़ करके बाकी शहरों में अगर आपका 200 स्क्वायर या उसके ऊपर है तब भी आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से अगर इससे नीचे है, जो 4 चीजें बताई गई इनमें से नीचे आपका है प्लॉट वगैरह एग्रीकल्चर लैंड, तो आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर बोला गया है इनकम का मतलब है आपकी फैमिली की टोटल इनकम। ठीक है, और जमीन का मतलब है जो आपकी जमीन है वो हर जगह को मिला करके, जैसे कुछ जमीन आपकी एक सिटी में, कुछ जमीन आपकी दूसरी सिटीज में है, तो सबको काउंट किया जाएगा उसमें, तब ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आप लोग बनवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना, उसका प्रारूप क्या है तो वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवा पाएंगे, कहाँ कहाँ से बनेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बन जाएगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बन जाएगा, कलेक्टर से बन जाएगा, डिप्टी कमिश्नर से, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, ये अधिकारी नामित किए गए। सेकंड में कुछ और चीज़ें हैं, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी तहसीलदार से जिसकी रैंक नीचे है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं, लेकिन तहसीलदार बनवा सकता है। तो सबसे आसान दोस्तों यही है कि जो आपकी तहसील है वहाँ पर लेखपाल से रिपोर्ट लगवा करके तहसीलदार से आप लोग बनवा लीजिए, वो आप लोग बनवा सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखा है सब डिविजनल ऑफिसर आर द एरिया वेयर द कैंडिडेट आर हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। एसडीओ जो होते हैं वो भी आप लोग बना सकते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं अगर वहाँ पर एसडीओ है तो भी वो भी इसके बनाने के लिए हकदार है, एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका। अब प्रोफार्मा क्या है इसका, ये प्रोफार्मा ऑल इंडिया में हर जगह मान्य है। ठीक है, इसी प्रोफार्मा में आप लोग बनाइएगा, हर जगह काम करेगा आपका। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो इस 7 पेज पे यह प्रोफार्मा दिया गया है। सबसे ऊपर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेम एंड एड्रेस, ये आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आएगा, ये लिखा है देखियो, सर्टिफिकेट नंबर आएगा, किस डेट में बनवाया यहाँ पर भरा जाएगा, जिसका नाम से बन रहा है वो आके यहाँ पर आएगा। इसके बाद एड्रेस वगैरह, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये यहाँ पर आएगा, फाइनेंशियल ईयर वो यहाँ पर भरा जाएगा, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए बन रहा है और फाइनेंशियल किस साल के लिए मान्य वो ऊपर आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नीचे यहाँ पर आपकी फ़ोटो चिपकेगी, यहाँ पर जो है आपका सील वगैरह लगेगी जो बनाएगा अधिकारी। ठीक है, तो ये प्रोफार्मा है, इस प्रोफार्मा को आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। या तो आप लोग काम करिए, जहाँ पर टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरने जाते हैं, तो देखिए ये टीजीटी पीजीटी का फॉर्म है, कोई भी विषय का फॉर्म आप लोग निकाल लेना। यहाँ पर आप आएंगे तो जैसे देखो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ईडब्ल्यूएस का, तो ये देखिए लिखा व्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ से क्लिक करेंगे तो सेम यही प्रोफार्मा निकलेगा, मैंने यहीं से निकाला हुआ है। यहाँ पर आप लोग ऊपर देख भी पा रहे होंगे परीक्षा.up.nic.in। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको निकलवा सकते हैं। तो ये बात हो गई ईडब्ल्यूएस के बारे में। अब फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यस या नो पे, तो यस अगर कर देंगे कि हमारे पास सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर डाला जाएगा, इस यहाँ पर सर्टिफिकेट की इशू डेट डाली जाएगी, किस अधिकारी से बनवाया है उसका नाम पता यहाँ पर डाला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वर्तमान में नहीं है तो यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, नो का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। जब नो कर देंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे और अपना फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। और आई थिंक ये आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उस टाइम पर आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ तो आपको यस करना है। फिर लिखा क्या आपके पास वर्तमान में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वर्तमान में है तो यस करिएगा, वर्तमान में आपके पास नहीं है तो नो करिएगा और अपना पूरा फॉर्म यहाँ पर भर दीजिएगा। अब ईडब्ल्यूएस को कितना रिजर्वेशन मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग
देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है टीजीटी पीजीटी का। और यहाँ पर 1.7 में लिखा है 1.7 में कि भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ही मान्य होगा। तो 10% आपको रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा क्षैतिज रूप से। क्षैतिज रूप का मतलब ये होता है कि जो आपकी सीटें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, उन्हीं सीटों पर आपको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो 1054 सीटें हैं, तो यहाँ पर जो 105 सीटें होंगी वो लगभग ईडब्ल्यूएस के लिए होंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए मान्य होंगी, और उन्हीं पर आप लोगों का चयन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में ईडब्ल्यूएस के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।